और आप चाहते हैं कि इसको भी सीधा कर लूँ मैं, तो आपने स्टीयरिंग फिर सीधा काटना होगा, यानी कि इसकी भी सीधी कटाई होगी। रिवर्स लगाने के लिए मतलूबा जगह पर उसको काटने के लिए उल्टी कटाई होगी और उसको सीधा करने के लिए हमेशा सीधी कटाई होगी, ताकि दोबारा बुखार ना हो जाए। मुझे बिल्कुल डर किसी चीज से नहीं लगता, जिनों से भी डर नहीं लगता, और मुझे बुखार से बहुत डर लगता है। बुखार बहुत मुश्किल चीज है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप शाद रहें, आबाद रहें। हमाद 99 यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आजकल जो नई गाड़ियां हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और चलती गाड़ी में आप मालूम करना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी कितना डीजल खा रही है, तो वो कैसे पता करेंगे? कौन सा ऑप्शन है जहां पर जाकर पता चलता है कि गाड़ी जो है मेरी कितना डीजल खा रही है? तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं गाड़ी का जो है ना स्विच लगा लेता हूँ। ये गाड़ी का स्विच है, आप इसको ऐसे लगा लेना है और ये मीटर चालू हो गया। अब यहाँ पर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, गाड़ी यहाँ पे जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको वो ऑप्शन बताता हूँ कि कहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन है जहाँ पर आपको गाड़ी बताएगी कि कितना डीजल मैं खा रही हूँ। ये मॉनिटरिंग जो बटन है, यहाँ से गाड़ी जो है ना यहाँ पे ये जो LCD है इसकी, यहाँ से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर मैं मेन्यू का बटन दबाता हूँ और लेके आता हूँ वो ऑप्शन जिससे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी कितना डीजल खा रही है। ये जहाँ आपको 2 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, 2 नंबर, ये पहले 1 आएगा, ऐसे 1 आएगा, फिर आपने मेन्यू बटन दबाना है, फिर 2 आ जाएगा। जैसे ही 2 आएगा ना, फिर आपने फिर तीसरी बार मेन्यू बटन दबाना है तो ये 3 आ जाएगा। जैसे ही 3 आएगा ना, तो ये जो आपके सामने लास्ट में लिखा हुआ है ना 100 किलोमीटर, ये मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। ये जो आपको 100 किलोमीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे पता चलेगा जब गाड़ी आपकी चल रही होगी रोड पर और चलते हुए कम से कम इसको 5 से 10 मिनट हो चुके होंगे, तो यहाँ पर इस जगह पर लीटर लिखे होंगे कि आपकी गाड़ी कितने लीटर खा रही है 100 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि पर 100 किलोमीटर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 30, ये 30 यहाँ पर लिखा होगा और ये लीटर है, L लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये L है। ये 30 लीटर पर 100 किलोमीटर, यानी कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर अगर चल रही है तो वहां पर ये 30 लीटर खा रही है। तो ये एक बेसिक वीडियो थी, मैंने आपको कोशिश की कि आपको बताऊं और हल्का सा आपको गाड़ी का भी मैं दे दूं। ये गाड़ी है मेरी जो मैं चलाता हूं, है तो खैर मालकों की, और ये पंखा है, ये भी काम आता है, बहुत काम आता है बल्कि। और ये स्टैंड है जहाँ पे मोबाइल में रोकता हूँ, और ये हीटर का बटन है। अभी चूँकि सर्दियाँ आ गई तो हीटर जो है ना ज़रूर है। और ये 4x4 है। 4x4 से याद आया, आपने चलती गाड़ी में 4x4 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कोई भी गाड़ी है ना, चलती गाड़ी में आप बिल्कुल भी नहीं लगाएं। और ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, ये जब आप गाड़ी पहाड़ी पर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो गाड़ी ऊंचाई की तरफ जा रही है, फर्स्ट गियर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जितने में जा रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर गाड़ी रुक जाती है, जब गाड़ी रुक जाती है तो आपने ब्रेक दबानी है। ब्रेक दबाने के बाद आपने इसको ऐसे प्रेस कर देना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, गाड़ी की जो है, आप अगर ब्रेक छोड़ भी देंगे ना तो गाड़ी बिल्कुल जाम हो जाएगी, वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो बाकी दोस्त पूछते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है, तो ये अगर जिस मूड में कैमरा चल रहा है, यहाँ पे मैं जूम नहीं कर सकता, ये जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये उसी कंपनी की गाड़ी अभी रिवर्स हो रही है, आमिर ज़ाफ़ी अल दोसरी, ठीक है। ये रियाज की कंपनी है, ये हमारी जो है ना जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये वो कंपनी है। और ये रियाज की कंपनी है, रियाज में इसका हेड ऑफिस है और 3 जगह पर इसका काम है। एक रियाज, एक सुलेल, और उसके बाद सकाकाल जो, और दूसरे नंबर पर तबूक। ये 3 जगह पर ये इसका कॉन्टैक्ट है। ये मर्सिडीज गाड़ी है 2014 मॉडल जो मैं चलाता हूँ। तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि अमानुल्लाह भाई ऐसा करें, गाड़ी को रिवर्स लगाने का तरीका बताएं।
वो एक बहुत मुशक्कत तलब वीडियो होगी, उसके लिए कम से कम 4 से 5 मोबाइल चाहिए होंगे। मैं यहाँ पर शॉर्टली आपको समझाता हूँ कि अगर आपके जो गाड़ी के पीछे जो कंटेनर है ना, या कोई ट्रेला है, टैंकी जो भी उसके पीछे आपने चला रहे हैं, उसके कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस सेम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो बैक साइड है, ट्रेलर है, पीछे टैंकर है, कोई भी है, अगर वो राइट साइड जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो राइट साइड जाए, तो आपने इसको लेफ्ट घुमाना है। ठीक है, ऐसे आप लेफ्ट घुमाएंगे तब वो राइट जाएगा। और ये नहीं कि आपने घुमाते ही जाना है बस। आपने अगर यहाँ पर, मैं इसको सीधा कर लूँ पहले, अभी ये सीधा हो गया, बिल्कुल गाड़ी सीधी हो गई, इसका टायर अभी सीधे हो चुके हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपने ऐसे शीशे में फिर देखना है ज़रूर, वो सामने शीशे है ना, उनमें आपने ज़रूर नज़र रखनी है कि कितनी गाड़ी कट रही है, और इधर भी ज़रूर आपने देखना है। ये बहुत मशक्कत तलब काम है रिवर्स लगाना। आपने 2 बार इसको ऐसे घुमाना है ना, मिसाल 2 बार, तो फिर 2 बार आपने इसको सीधा भी करना है फटाफट। आपने बीच में 2 से 3 सेकंड देने हैं, उसके बाद सीधा भी करना है। अगर आप सीधा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी एल हो जाएगी, और आपके पीछे जो कंटेनर है, जो टैंकर है, कुछ भी है, उसके साथ टच हो सकती है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चंद बातें होती हैं तवज्जो वाली। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे जो ट्रेलर है, कंटेनर है, वो आपके लेफ्ट साइड जाए, तो आपने इसको स्टीयरिंग को राइट घुमाना है। राइट घुमाकर 2 चक्कर दे के फिर वापस आपने सीधा कर लेना है। जाहिर बात है, शीशों में तो आप देख रहे होंगे, जैसे ही आपकी गाड़ी आपके मतलूबा पॉइंट पर पहुंच जाए, तो आपने फटाफट आपकी जो मशीन है, जिसे पाकिस्तान में मशीन कहते हैं, यहाँ पर उसको रास कहते हैं, ट्रक भी आप कह लें, इसको आपने सीधा जरूर करना है। फिर यानी कि आपने, अगर आपकी जो है इस तरफ जा रही है ट्रेलर, टैंकर जो भी, इस तरफ आपने राइट साइड, आपने लेफ्ट साइड में आपने लगाना है, इस साइड में जा रहा है, और आप चाहते हैं कि इसको भी सीधा कर लूँ मैं, तो आपने स्टीयरिंग फिर सीधा काटना होगा, यानी कि इसकी भी सीधी कटाई होगी। रिवर्स लगाने के लिए मतलूबा जगह पर उसको काटने के लिए उल्टी कटाई होगी, और उसको सीधा करने के लिए हमेशा सीधी कटाई होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस पॉइंट पर जाता था वहां पर अभी मेरा टैंकर पहुंच चुका है, ट्रेलर पहुंच चुका है, तो अभी मैं इसको सीधा करूं, तो आपने स्टीयरिंग उसी साइड में घुमाना है जिस साइड में आपका जो है कंटेनर जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी। अभी कुछ टाइम के बाद आप अच्छा ये सोच रहे होंगे कि भाई ने ये बहुत जो है ना लुकारे शुकारे लेटी हुई हैं। अच्छा, सराकी बोल गया मैंने बीच में, कोई बात नहीं। तो आज मुझे आपके भाई को हल्का सा बुखार हुआ था, सुबह सुबह बुखार की आमद जो है ना हो गई, पता नहीं कहाँ से उतर आया। तो इसीलिए अभी अपनी मैं हिफाजत के लिए ये टोपी शोपी रखे हुए हूँ, ताकि दोबारा बुखार ना हो जाए। मुझे बिल्कुल डर किसी चीज़ से नहीं लगता, जिनों से भी डर नहीं लगता, और मुझे बुखार से बहुत डर लगता है। बुखार बहुत मुश्किल चीज़ है यार, यकीन करें। तो अजी एक MP4 गाड़ी है, एक जर्मन की है, एक जफाली की है जो सऊदी अरब में उसकी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी उसकी वीडियो आएगी, उसकी आपको हम दिखाएंगे कि ये इसका रिवर्स गियर वगैरह, सीधे गियर कितने हैं, इसी कहाँ पर इसका होता है। यानी कि गाड़ी की उसको आप क्या कह लें, नुमाइश कह लें, एडवर्टाइजमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, गाड़ी का आपको व्लॉग बना कर दूंगा। एक मान गाड़ी का, एक स्कानिया ऑटोमेटिक का, एक स्कानिया मैनुअल का, और एक मान ऑटोमेटिक का, और एक एक्ट्रेस जर्मन की जो है MP4 उसका, और एक MP4 जो सऊदी अरब में तैयार होती है जिसे जफाली कहते हैं उसका। ये 3-4 व्लॉग्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और एक जाते जाते एक मैसेज आपको देता जाऊं, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके भाई हैं पाकिस्तान में, आपके छोटे भाई हैं, कज़न्स हैं, उनको बताया करें ये जो फेसबुकों पर जो है ना ऐड चल रहे होते हैं, खुदा रहा इनसे बचा करें, ये बिल्कुल फेक होते हैं। बहुत सारे लोग जो है लुट चुके हैं। अभी खैर आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने वीडियोस को लाइक और शेयर किया, लोगों तक वीडियोस पहुंची, और लोगों ने जो है लोगों में अवेयरनेस आई, लोग जान गए कि कौन सी कंपनी के लिए कौन सी एजेंसी है, या कौन सी एजेंसी का वीज़ा, कौन सी कंपनी का वीज़ा हासिल करने के लिए उसका क्या प्रोसेस है, वो वीज़ा कहाँ से मिलता है। लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, और लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह समझ गए हैं। और अभी वो जो है ना 2 नंबर लोग जो हैं एजेंट बने होते हैं फेसबुकों पर, उनके जो है ना अभी चक्कर में नहीं आ रहे होते, क्योंकि मैं अभी देख रहा होता हूँ कमेंट्स जब आ रहे होते हैं ना, किसी वैकेंसी के ऐड चल रहा होता है, 2 नंबर झूठा ऐड, तो उसके नीचे वो जो लोग अवेयरनेस जिनको हो चुकी है, जिनको मालूम हो चुका है कि ये फेक है, तो वो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई ये फेक है, इसमें प्लीज़ ना जाएं। और बहुत सारे लोग तो बाज़ लोग तो बददुआएं दे रहे होते हैं। जाहिर बात है जिनका नुकसान हो चुका हुआ है तो वो बददुआएं देंगे ना, और क्या देंगे। तो अल्लाह ताला
तो दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तमाम फैमिली का भी, अपने वालिदैन का भी, अपने बच्चों का भी, इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।